नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बंद होने जा रहे 500 के नोट, जानिए सरकार ने क्या कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 सितंबर 2025 तक एटीएम के जरिए 500 रुपये के नोट जारी करना बंद करने का निर्देश दिया है। पोस्ट में आगे दावा किया गया कि आगे चलकर एटीएम से सिर्फ 200 और 100 रुपये के नोट ही निकलेंगे। इसके फैसले के पीछे की वजह बताया गया कि सरकार और आरबीआई महंगाई पर नियंत्रण और नेताओं के काले धन, हवाला कांडों, बिल्डर लॉबी पर रोक लगाना चाहती है। यह भी बताया गया कि देश में डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इस फैसले को लिया गया। हालांकि सच यह है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 सितंबर 2025 तक एटीएम के जरिए 500 रुपये नोट जारी करना बंद करने का निर्देश नहीं दिया है। वहीं आरबीआई ने सभी बैंकों और एटीएम ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक सभी एटीएम में से 75% एटीएम से 100 या 200 रुपये के नोट जारी किए जाएं और 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम से 100 या 200 रुपये के नोट जारी किए जाएं। आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि इस कदम का उद्देश्य आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नोटों तक लोगों की पहुंच को बेहतर बनाना है, जिनकी रोजाना के लेन देन में काफी डिमांड है। रायपुर में बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार, सालों से पहचान छिपा कर रहे थे निवास, जानिए कैसे हुआ खुलासा। अवैधानिक रूप से बांग्लादेश से भारत आकर रायपुर में निवासरत बांग्लादेशी दंपति गिरफ्तार किया गया। में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि बांग्लादेश निवासी कुछ व्यक्ति अपना पहचान छुपाते हुए भारत आकर रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित धर्मनगर में अवैधानिक रूप से निवास कर रहे हैं। अब हर महीने नहीं जाना पड़ेगा राशन दुकान, एक साथ मिल रहा है 4 माह का चावल। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव के तहत जहां पूरे राज्य में 3 महीने का चावल बांटा जा रहा है, वहीं बीजापुर जिले में कलेक्टर की खास पहल से ग्रामीणों को एक साथ 4 महीने का राशन मिल रहा है। इससे ग्रामीणों में राहत की लहर है और वे खुद के साधनों से राशन दुकानों तक पहुंचकर चावल ले जा रहे हैं। वह बीजापुर के दूरस्थ पहुंच विहीन क्षेत्र दारेली में नियत नल्लार योजना अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 4 माह का एक मुश्त राशन वितरण किया गया। वह ट्रैक्टर के माध्यम से राशन सामग्री को मूल पंचायत तक पहुंचाकर भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था की गई, जिससे ग्रामीणों को समय पर राशन मिल सका। प्रदेश भर में बीजेपी सरकार और ईडी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार विरोध, हर जिले में जलेगा पुतला। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की भाजपा सरकार और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके तहत 14 जून 2025 को प्रदेश भर के सभी जिलों में जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी के अनुसार भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, अधिकारियों और कारोबारी वर्ग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष और सत्ता का दुरुपयोग है। इसी के विरोध में पार्टी अध्यक्ष दीपक बेच के निर्देश पर यह आंदोलन होगा। अब झरनों में नहाया या सेल्फी ली तो जाना पड़ेगा जेल, पुलिस ने जारी की सख्त चेतावनी। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय झरनों पर अब रोमांच करना पड़ सकता है भारी। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में बढ़ते हादसों को देखते हुए पुलिस ने साफ निर्देश जारी किए कि झरनों में नहाना या खतरनाक तरीके से सेल्फी लेना अब गैरकानूनी है। नियम तोड़े तो जेल जाना तय है। हाल ही में अमृत धारा जलप्रपात में नहा रहे 2 युवकों क्रिस गुप्ता और मोहम्मद अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सख्त हिदायत के बाद छोड़ा। प्रशासन की साफ अपील है कि झरनों के पास जिम्मेदारी से पेश आएं, सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपनी जान खतरे में डालने से बचें, वरना अगली सेल्फी सलाखों के पीछे से हो सकती है। यूजी 2025 स्कोर में हेरफेर का झांसा देकर 87,05,000 की ठगी, सोलापुर और नवी मुंबई से 2 आरोपी गिरफ्तार। जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मैं सीबीआई ने स्कोर में हेरफेर का झूठा वादा कर छात्रों से लाखों रुपए ठगने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप शाह सोलापुर और सलीम पटेल नवी मुंबई के रूप में हुई है। मैं दोनों खुद को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के अधिकारियों से जुड़ा बताते हुए नीट यूजी के अभ्यर्थियों को स्कोर बढ़ाने का झांसा दे रहे थे।
बढ़ाई गई फ्री आधार कार्ड अपडेट की तारीख, जानिए कब तक कर सकेंगे सुधार। जब उडई ने एक बार फिर देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों को बढ़ा दिए। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड की आखिरी तारीख को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वह पहले डॉक्यूमेंट के साथ फ्री आधार अपडेट की आखिरी तारीख 14 जून 2025 थी, लेकिन अब इसे 14 जून 2026 तक कर दिया गया। मैं इसकी जानकारी उडई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दी। मैं सरकार की ओर से कहा गया कि जिनके पास भी 10 साल या इससे पुराना आधार कार्ड है, उन्हें पहचान और एड्रेस प्रूफ के साथ अपने आधार को अपडेट करना होगा। यानी यदि आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और इस अवधि में एक बार भी आधार अपडेट नहीं हुआ तो आपको अपडेट करना होगा, नहीं तो आपका आधार कार्ड रद्द भी हो सकता है। भीषण विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 275। अहमदाबाद स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस में शुक्रवार को हुए भीषण विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 275 हो गई है। लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार यात्रियों और जमीन पर मौजूद लोगों की मौत की पुष्टि अधिकारियों ने शनिवार को की। मलबे से और सब मिलने के बाद यह संख्या बढ़ी है। विमान हादसे के दौरान जहाज आग का गोला बन गया क्योंकि उसमें लंबी दूरी की उड़ान के लिए अत्यधिक मात्रा में ईंधन भरा गया था। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार 241 लोगों के अलावा जमीन पर मौजूद 34 लोगों की भी मौत हुई है, जिनमें बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टर प्लस 29 स्टाफ हैं। मृतकों में पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी का नाम भी शामिल है। हादसे के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक में चेक करें परिणाम। एनटीए ने नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी कर दिया। वह परीक्षार्थी NEET.NTA.NIC.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी की पहली और इंदौर के उत्कर्ष अवधिया की सेकंड रैंक आई है। जानिए क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर में अविवाहित जोड़ों के नहीं मिलती एंट्री, क्या है परंपरा। जगन्नाथपुरी मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कुछ अनोखे नियम और रहस्य भी लोगों को चौंकाते हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि अविवाहित प्रेमी जोड़े मंदिर में साथ दर्शन नहीं करते। कहानी के मुताबिक एक बार राधा रानी मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन करने आई, लेकिन उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया। मैं इससे नाराज होकर उन्होंने श्राप दिया कि इस मंदिर में अगर कोई अविवाहित जोड़ा साथ में दर्शन करेगा तो उनका रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक, उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा। जब वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि यानी कि प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक राज्य की नदियों, तालाबों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है। इस दौरान मछलियों को न पकड़ा जा सकेगा, न मारा जाएगा, न ही बाजार में बेचा जाएगा। ये रोक इसलिए लगाई गई कि क्योंकि बरसात के मौसम में मछलियां अंडे देती हैं और इस समय उन्हें सुरक्षित रहने की जरूरत होती है। सरकार ने यह नियम छत्तीसगढ़ मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 के तहत बनाया है। इस फैसले से मछलियों को प्रजनन का समय और सुरक्षित माहौल मिलेगा। आने वाले दिनों में मछलियों की संख्या बढ़ेगी और किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इस दिन खुलेंगे बच्चों के स्कूल, समय में हुआ बदलाव। जो लंबे इंतजार के बाद अब फिर से स्कूल में बजेगी पढ़ाई की घंटी। जी हां, छत्तीसगढ़ में 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार पढ़ाई के साथ साथ गर्मी से बचाव का भी खास ख्याल रखा गया। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच स्कूल खुलने को लेकर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में जहां एक और उत्साह है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने समय सारणी में बदलाव कर राहत देने का प्रयास किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे 2-2 लाख। न्यू सर्किट हाउस में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में आए पंजीकृत श्रमिकों के कुल 31 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 15 जून को न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस मौके पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार ने कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि श्रम मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि मंडल के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं कक्षा के 26 और 12वीं कक्षा के 5 बच्चों सहित कुल 31 श्रमिक के बच्चों को 2 लाख रुपये प्रति छात्र दिए जाएंगे। इसमें 1 लाख रुपये दोपहिया वाहन के लिए और 1 लाख रुपये नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में शामिल है। इसी तरह में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार ने कर्मकार कल्याण मंडल ने राज्य के 38,200 निर्माण श्रमिकों के लिए 19 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी की जाएगी। यह राशि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाएगी।
किसानों से फसल बीमा राशि का कमीशन मांगने वाला पटवारी हटाया गया, आक्रोशित ग्रामीणों ने की निलंबित करने की मांग। जिले के सरायपाली के ग्राम गर्रा में पटवारी सागर गिरी गोस्वामी पर किसानों से फसल बीमा राशि का 20% कमीशन मांगने का आरोप लगा। मैं सुशासन तिहार समाधान शिविर में गर्रा के किसानों ने शिकायत पटवारी के खिलाफ शिकायत की थी। लगातार शिकायतों के बाद सरायपाली एसडीएम ने पटवारी को हल्का नंबर 52 से हटाकर हल्का नंबर 22 भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अब पटवारी के निलंबन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि फसल नुकसान होने पर किसानों को प्रति एकड़ 5 से 10 हजार रुपये तक फसल बीमा की राशि मिलता है, जिसे देने के एवज में पटवारी 20% कमीशन की मांग कर रहा था। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, अब शुरू होगा मूसलाधार बारिश का दौर, जाने कहां और कब होगी शुरुआत। जब भीषण गर्मी से झुलस रहे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य की सरहद पर पहुंच चुका है और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इसके प्रवेश की पूरी संभावना है। राज्य में सबसे पहले मानसून बस्तर अंचल में दस्तक देगा और इसके बाद धीरे धीरे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा समेत समूचे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने जानकारी दी है कि इस वर्ष मानसून की चाल थोड़ी सुस्त जरूरी है, लेकिन अब इसकी गति तेज हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि 15 जून तक मानसून पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लेगा और एक समान बारिश का दौर शुरू होगा। मैं इससे किसानों, आम लोगों और गर्मी से बेहाल जनजीवन को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। गगनचुंबी इमारत में भीषण आग, 3800 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए। मरीना में आज बड़ा हादसा टल गया। मशहूर टाइगर टावर यानी कि मरीना पिनेकल में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज से फैली कि टावर में रह रहे करीब 4000 लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। दुबई मरीना इलाके के टाइगर टावर में देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कई मंजिलों को चपेट में ले लिया। दमकल विभाग और रेस्क्यू टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और ऑपरेशन चलाया। वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले 6 पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी ने किया आदेश जारी। जब बलरामपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला एसपी वैभव बैंकर ने अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए थाना राजपुर में पदस्थ 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित कर्मियों में 1 ASI, 2 प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षक शामिल हैं। मैं सभी पर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप है। IIT में प्लेसमेंट धमाका, छात्रों को 14 से 18 लाख तक के पैकेज। संस्थान के अनुसार इस वर्ष प्लेसमेंट में कुल 86.50% छात्रों को नामी कंपनियों में नियुक्ति मिली है, जिनमें बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ प्रमुख स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। ब्रांच वार प्लेसमेंट प्रतिशत की बात करें तो छात्रों को ECE में 90%, DSAI में 85.50% और CSE में 84.36% प्लेसमेंट मिला है। ट्रिपल IT नवा रायपुर की बढ़ती प्रतिष्ठा का असर इस वर्ष के प्लेसमेंट में साफ नजर आया। कई नई कंपनी ने पहली बार संस्थान के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में भागीदारी की, जिसमें छात्रों को और अधिक विकल्प मिले। इनमें लोकल ऐप, इंडस्ट्रीज मनी, कैंडेस डिजाइन, NXP सेमीकंडक्टर, L&T इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विगी, एको जनरल इंश्योरेंस, कैसीफाई, क्लेरियन टेक्नोलॉजी और रेडकॉम जैसी कंपनियां शामिल हैं। साथ ही पुरानी रिक्रूट से कंपनियां भी एक बार फिर संस्थान की ओर लौटी। उन्होंने न केवल प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लिया, बल्कि पूर्व बैच के छात्रों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इस बार अधिक संख्या में छात्रों को जॉब ऑफर भी दिए। रामाभाटा में स्थापित होगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन कचरे से बनेगी बायोगैस। राजधानी रायपुर में अब सूखा कचरा बेकार नहीं जाएगा, वह सूखा कचरा से बायोगैस बनाई जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को नगर निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के तहत 100 करोड़ रुपये की लागत से रामाभाटा क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार इस उद्देश्य के लिए भूमि रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। उर्दू फारसी में नहीं लिखी जाएगी FIR, हुजूर होगा श्रीमान, DGP ने सभी जिलों को भेजी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में कार्यप्रणाली के सुधार को लेकर जिन स्थानों पर उर्दू या फारसी शब्दों का उपयोग होता था, आम लोगों की सहूलियत के लिए अब उसे बदलने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिले की पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया है। साथ ही इसके लिए जो सूची तैयार की गई है उसे भी भेजा गया है। पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि अपराध की शिकायत दर्ज करते समय
समय जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है या फिर दूसरे दस्तावेजों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है उसका सरलीकरण किया जाए। भाषा सरल होने से लोगों को उसका अर्थ आसानी से समझ में आ सकेगा। मैं जो दिशा निर्देश दिए गए उसके अनुसार ही भाषा का इस्तेमाल अब भविष्य में पुलिस करेगी। युक्तिकरण की युक्ति के बाद भी जिले के 90 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, जहां डीएमएफ से रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक। सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली योजना युक्तिकरण है। युक्तिकरण की युक्ति के बाद भी कोरबा जिले के 90 प्राथमिक स्कूल ऐसे रखे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पदस्थ हैं। ऐसे स्कूलों को एकल शिक्षकीय स्कूल कहा जाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक ही मौजूद रहते हैं। जानकारों की माने तो युक्तिकरण की जगह सरकार को नई भर्ती पर फोकस करना चाहिए। विभाग में अब भी बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन इसके बजाय स्कूलों से शिक्षकों को हटाकर दूसरे स्कूलों में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त सहायक शिक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी। 17 जून से रायपुर में काउंसिलिंग। छत्तीसगढ़ में नौकरी से बर्खास्त किए गए 2621 शिक्षकों को फिर से नौकरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत सेवा समाप्त किए गए बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान यानी कि प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया जाएगा। काउंसिलिंग के जरिए शिक्षकों का समायोजन होगा। समायोजन की प्रक्रिया ओपन काउंसिलिंग के जरिए होगी। 17 जून 2025 से 26 जून 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में काउंसलिंग होगी। कुल 2621 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया गया। अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। बलौदाबाजार जेल में बंद कैदी की मौत से मचा बवाल। गुस्साए परिजनों ने पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बलौदाबाजार जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतकों की पहचान उपेंद्र बघेल उम्र 34 वर्षीय निवासी ग्राम खेरी थाना पलारी के रूप में हुई है। उसे पलारी पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 4 दिन पहले उप जेल बलौदाबाजार में दाखिल किया गया था। जानकारी के अनुसार जेल में दाखिल होने के तीसरे दिन उपेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे बलौदाबाजार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार शाम लगभग 4 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ईडी ने कुर्क की पूर्व मंत्री की 6 करोड़ की संपत्ति। लगातार छठी बार बने थे विधायक। 2100 करोड़ के घोटाले में है नाम। जो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के दौरान हुई 2100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में कुर्की की है। ईडी की टीम ने धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में राज्य में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यालय के अलावा उसके विधायक कवासी लखमा की कुल 6 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। सूत्रों ने बताया कि इन संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जारी किया गया। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और सुकमा जिले में कांग्रेस कार्यालय भवन की संपत्तियां शामिल हैं। एजेंसी ने दिसंबर 2024 में रायपुर, सुकमा और धमतरी जिलों में लखमा से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। पुलिस की डिक्शनरी से हटेंगे मुचलका। रोज नामचा जैसे उर्दू फारसी के शब्द 109 वर्ड्स होंगे सरल हिंदी में। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन पारंपरिक और आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू फारसी शब्दों को हटाने का फैसला किया है। उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद जिले के पुलिस अधीक्षकों को भी इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अम्बेडकर की फोटो पर सियासी घमासान। अरुण साव ने कहा लालू प्रसाद यादव प्रतिष्ठा का रखें ख्याल। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को बाबा साहेब की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, उन्हें सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। लालू प्रसाद यादव को उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड। पूर्व डीओ को धमकाने और अभद्र व्यवहार करने का है आरोप। छत्तीसगढ़ शासन के असारंगढ़ भिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल को सस्पेंड हो गया। इन पर पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकाने के आरोप लगे। पूरे मामले के जांच के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण को गंभीरता से लेते हुए एक कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के अंतर्गत निलंबन किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मार्च 2025 में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी
सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिले में कलेक्टर द्वारा गठित उड़न दस्ता दल में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पटेल ने बिना अनुमोदन के बदलाव कर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकाने, अभद्र भाषा के प्रयोग और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे कृत्य किए। वह उनके इस आचरण पर कलेक्टर सारंगढ़ भिलाईगढ़ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, मगर इसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। 16 जून से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र, सीएम साय ने जनप्रतिनिधियों से की यह अपील। छत्तीसगढ़ में आगामी 16 जून से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह आयोजन राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और 100% बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण आवश्यक है, लेकिन यह असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि असंभव को संभव बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर सार्थक प्रयास करना होंगे। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे और सभी बच्चों का समय पर प्रवेश सुनिश्चित करें। कांकेर में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 5 लोगों ने की सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, 3 की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। यह पूरा मामला परतापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें से तीनों बच्चों की मौत हो गई है। वहीं माता पिता का इलाज जारी है। क्या छत्तीसगढ़ में जुलाई तक बढ़ेंगी छुट्टियां, गर्मी उमस का दिया हवाला, बच्चों को राहत देने की मांग। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आज से समाप्त हो गई हैं। सोमवार 16 जून से बंद पड़े स्कूलों के पट खोलेंगे और एक बार फिर से स्कूलों में रौनक नजर आएगी। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से बृहद रूप से शाला प्रवेश उत्सव मनाने की अपील की है। युक्तिकरण प्रक्रिया के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शिक्षण सत्र के शुरुआत की तैयारी भी पूरी कर ली है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सरकार के इस कदम से सहमत नहीं है। उन्होंने गर्मी की छुट्टियां जुलाई तक बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश में पड़ रही गर्मी और उमस का हवाला दिया है। दीपक बैज ने जुलाई से स्कूलों को खोले जाने की मांग करते हुए बच्चों को राहत देने की बात कही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।